Hello students, now I am going to start next chapter subject verb agreement. First of all, we will understand the meaning of this chapter name. Subject verb agreement. Agreement means compromise, means समझौता. यानी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसे अपना एग्रीमेंट करती है, वर्ब कैसे समझौता करती है, यानी वर्ब अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग लाती है, ये हम जो है वी विल डिस्कस थ्रू दीज रूल्स. A verb must agree with its subject in number and person. Ideas the verb should be of the same number and person as the subject. It means वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से समझौता करती है. इट मीन्स सब्जेक्ट जिस नंबर और जिस पर्सन का होगा, हमारी वर्ब भी उसी नंबर उसी पर्सन में लगेगी. वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल्स. ही इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ. इज़ वर्ड यूज हुआ है और ही हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज़ भी सिंगुलर वर्ब है, तो ही के साथ में इज़ यूज हुई है. राम एंड श्याम आर स्पीकिंग द ट्रुथ. राम एंड श्याम यहाँ पर टू पर्सन्स हैं, इसलिए इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज हुई है, यानी राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो प्लूरल वर्ब भी यूज हुई है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड रूल नंबर 1. In case of personal pronouns, the third person singular pronouns he, she, it always take singular verbs in all the tenses and they takes a plural verb in all the tenses. Students, हमने जब प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें जो पर्सन पढ़े थे उसमें जो हमारा थर्ड पर्सन है उसके जो सिंगुलर प्रोनाउन है यानी ही, शी, इट, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है और दे जो बचता है वो प्लूरल वर्ब लेता है. ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. हेयर सिंग्स जो है सिंगुलर वर्ब है और ही भी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ में सिंगुलर यानी एस डैश डैश एस. शी लाइक्स एस डॉट डॉट एस. आई हमारा प्लूरल है, इसलिए पी डैश पी यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. दे हमारा प्लूरल है और लव हमारी प्लूरल वर्ब है, इसलिए पी डैश पी. द सेकेंड पर्सन यू एंड द फर्स्ट पर्सन वी ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेज. यू एंड वी ये भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनके साथ में प्लूरल वर्ब ऑलवेज लगती है. इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल. Now look this point. The first person I singular takes a singular verb am or was but takes a plural verb when saying I play and I have to play. Students, I जो हमारा फर्स्ट पर्सन में है उसके साथ में हम एम यूज़ करते हैं और वॉज का यूज़ करते हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा. ये सिंगुलर फॉर्म में होता है वहाँ पर, इसलिए एम और वॉज का यूज़ होता है, लेकिन जब हमें ऐसे लगाना होता है तो हमें प्लूरल वर्ब ही लगानी पड़ती है. ओके, इसलिए आप ये याद रखना कि आई के साथ में एम लगता है एंड वॉज लगता है, बाकी प्लूरल लगाते हैं. रूल नंबर 2 इज सेइंग अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन जो होती है वो ऑलवेज कैसी वर्ब लेती है, सिंगुलर. यानी कमेटी जो है एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ में कैसी वर्ब लगी है, सिंगुलर. इट मीन्स एस डॉट डॉट एस. रूल नंबर 3. Nouns like a pair of trousers, a pair of socks are taken as singular and they take a singular verb. स्टूडेंट्स, ये जो नाउन है जब हम ट्राउजर्स से पहले पेयर वर्ड का यूज़ कर देते हैं, वहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है. अ पेयर ऑफ सॉक्स इज हैंगिंग ऑन द क्लॉथ लाइन. अ पेयर ऑफ सॉक्स यानी एक मोजा की एक जोड़ी
क्लॉथ लाइन यानी क्लॉथ फैलाने वाली लाइन पर लटक रहे हैं। तो यहाँ पे सॉक्स जो है वैसे तो ये प्लूरल होता है तो ये प्लूरल लेता है, लेकिन जब ये अ पेयर के साथ में यूज हो जाता है तो हम इसके साथ में कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर। ओके, तो जब भी अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर वर्ड यूज हो जाए तो हम क्या यूज करेंगे? अ पेयर ऑफ शूज, तो हमें अ पेयर के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। नाउ लुक रूल नंबर 4, when two or more subjects are connected by and, they mostly take a verb in the plural form. He and his brother were absent. जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हों स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू इट वेरी केयरफुली। जब एंड से जुड़े होंगे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स या तब वो कैसी वर्ब लेंगे? ऑलवेज प्लूरल लेंगे, यानी ही और हिज ब्रदर किससे कनेक्टेड हैं? एंड से, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी यूज हुई है? प्लूरल, मीन्स पी डैश पी। ओके, hello students, now look the next rule of this chapter. Rule number 5 is saying when two or more singular subjects joined by either or, neither nor, not only but also, the verb agrees with the latter subject nearer to it. Students, near means तो जानते ही होंगे पास होता है। तो ये जो कंजंक्शन दिए गए हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें जब हमारे सब्जेक्ट्स यूज होंगे इन कंजंक्शंस के थ्रू, तो जो नियरर वाला होगा यानी जो वर्ब के पास वाला होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी। रूल नंबर 6 is saying people and cattle are always in the plural and take a plural verb. स्टूडेंट्स, कैटल और पीपल जो वर्ड हैं ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल। इसलिए ये हमेशा कैसी वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब। ओके, ये अपनी फॉर्म में ही प्लूरल होते हैं। Rule number 7 is saying if a singular subject is preceded by each, every, everyone, either, neither and many, the verb should be in the singular. Students, ये जो हमारे वर्ड हैं each, every, everyone, either, neither, many, हाँ, तो इनके साथ में हमेशा वर्ब जो है वो कैसी लगेगी? सिंगुलर, यानी आइदर ईच अगर इनसे सबसे पहले लगे हैं तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 8 इज सेइंग व्हेन द सब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ टू प्रोनाउंस। नाउ लुक रूल नंबर 8, when the subject consists of two pronouns or nouns and is joined with as well as and not and with. स्टूडेंट्स, ये with and not and as well as से अगर दो वर्ब यानी प्रोनाउन जुड़े हुए हैं जैसे you and he, तो इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट ऑफ देम यानी जो उनमें से पहले वाला होता है ये, तो वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग लगती है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब प्लूरल जाएगी, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर जाएगी। और जैसे कि आपने एक रूल नंबर 5 पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड हैं तो उसके जो नियरर होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ठीक। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया है, अगर एज वेल एज एंड नॉट विद से जुड़े हैं तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? जो फर्स्ट होगा उनमें से। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। जैसे ही है तो यू है, किसके लिए लगा है? ही के लिए। ओके, ये लो, ही के अकॉर्डिंग लगेगी। नाउ रूल नंबर 9 इज सेइंग इफ टू नाउन्स टुगेदर एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया द वर्ब इज सिंगुलर। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन वो सिंगल आइडिया दे रहे हैं, जैसे कि जो ब्रेड और बटर है इनका हम खाने में ही तो यूज़ करते हैं और इन दोनों का टेस्ट क्या है?
अच्छा होता है, इसलिए एंड होते हुए भी यहाँ पे ये दोनों सिंगल आइडिया परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। रूल नंबर 10 इज सेइंग इफ द singular if the subject and the verb are separated by a group of words, the verb must agree with the subject. अगर सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग लिखे हुए हैं और बीच में एक कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब को अगर सेपरेट किया गया है बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स, लेकिन वर्ब जो है वह तब भी इसी के अकॉर्डिंग ही लगेगी। ओके, रूल नंबर 11 इज सेइंग इफ द फॉर्मल सब्जेक्ट देयर इज यूज्ड द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर वॉक के देयर से हमारा सेंटेंस जो है वो देयर से स्टार्ट है तो हमें देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी होती है, उसका जो रियल सब्जेक्ट होता है, मीन्स जो वर्ब के बाद में आता है वो हमारा क्या होता है, रियल सब्जेक्ट, तो वर्ब हमें उसके अकॉर्डिंग लगानी होती है, लाइक दैट। यानी मैनी मैंगो है तो वर्ब, अ मैंगो ट्री सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, जो उसका रियल सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद में लिखा गया होता है। रूल नंबर 12 इज सेइंग when the subject of the verb is a relative pronoun, the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative. This rule is saying कि if प्रोनाउन के बाद में, यानी या सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई क्या लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है, जो वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग ही लगेगी, इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन पे ना जा करके हम रिलेटिव का जो एंटीसीडेंट है, यानी रिलेटिव के जो आगे आने वाला है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे ही हु इज़ माई फ्रेंड शुड गो विद मी, ही वह जो मेरा फ्रेंड है उसे मेरे साथ जाना चाहिए, तो ही जो, यानी ही के लिए जो यूज हुआ है तो ही के लिए ही तो वर्ब यूज होगी। आई हु एम योर फ्रेंड विल ऑलवेज हेल्प यू, मैं जो तुम्हारा मित्र हूँ तुम्हारी सदैव मदद करूँगा, तो आई मैं जो हूँ, यानी आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। रूल नंबर 13 is saying when a plural noun is a proper name for some single object or some collective unit, it takes a singular verb. स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉपर नेम में एस लगा है लेकिन वो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है या किसी सिंबल कलेक्टिव यूनिट की बात कर रहा है, यानी सिंगल जो है, तो उसके लिए हम हमेशा वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। ये जो गुलिवर ट्रेवल्स है ये कलेक्शन है कई सारी स्टोरीज का, तो ये हमारी एक बुक है, यानी वन बुक। ओके, ये बुक का नाम है गुलिवर ट्रेवल्स, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये एक कंट्री है, ठीक है, तो कंट्री नेम है ये, इसलिए ये भी सिंगुलर हुआ, और ये बुक का नेम है इसलिए ये भी सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ये सिंगुलर लिखा भी है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। रूल नंबर 14 इज सेइंग व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। स्टूडेंट्स, जब प्लूरल नाउन है 20 मिनट्स और ये स्पेसिफिक क्वांटिटी यानी इज अलाउड टू ईच पार्टिसिपेंट, एक पार्टिकुलर टाइम दिया गया है 20 मिनट का, तो यहाँ पे ये प्लूरल होते हुए भी स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट माना जाने के लिए इसको हम होल मानते हैं, ये पूरा है इतना, तो हम इसके साथ में कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर। रूल नंबर 15 इज सेइंग सम नाउन्स विच एंड इन एस बट आर सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। कहते हैं कुछ नाउन्स जिनके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन हम उसको फिर भी
लेकिन वो सिंगुलर अर्थ देते हैं, इसलिए हम उनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है एक हमारा सब्जेक्ट है, एक आसान विषय है। इकोनॉमिक्स के यहाँ पर एस से एंड हुआ है, लेकिन है तो सिंगुलर ही, इसलिए ये हम इसके साथ में कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर। सम नाउन्स हमने लिखे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इंग्लिश, सिविक्स। ये जो है हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। आई होप you all have understood the whole chapter, subject, verb and agreement. Now this chapter has been finished.